इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम इस स्टोरी के एक एक वर्ड का उच्चारण लिखकर इसे ट्रांसलेट करेंगे और इसकी मीनिंग भी आपको बताते हुए चलेंगे, जिससे आपको इंग्लिश पढ़ने के साथ साथ आपको उसकी मीनिंग भी निकालना आसानी से आने लगेगा। मेरी वीडियोस में इस तरह के वर्ड्स, इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं जो आसान होते हैं और वो जल्दी से याद भी हो जाते हैं। अगर आप हमारी वीडियोस लगातार देखते हैं तो आपको धीरे धीरे इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना और समझना अच्छे से आने लगेगा। इसी के साथ आप कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और मैं करता हूँ शुरू। फादर एंड डॉटर, पिता और बेटी। फादर का मतलब होता है पिता, एंड और डॉटर बेटी। नीता वॉज अ केयरलेस एंड फूलिश गर्ल। नीता वॉज, नीता थी, अ केयरलेस एक लापरवाह, एंड फूलिश गर्ल और एक बेवकूफ लड़की। नीता एक लापरवाह और बेवकूफ लड़की थी। केयरलेस का मतलब होता है लापरवाह, फूलिश बेवकूफ, गर्ल लड़की। शी यूज्ड टू लूज, शी यूज्ड टू लूज, वह खो दिया करती थी। यूज टू लूज का मतलब है खो दिया करती थी। हर थिंग्स, हर थिंग्स अपनी चीजें। ड्यू टू हर केयरलेसनेस, ड्यू टू हर केयरलेसनेस अपनी लापरवाही के कारण। ड्यू टू का मतलब होता है के कारण या फिर की वजह से, केयरलेसनेस लापरवाही। नीताज फादर, नीताज फादर नीता के पिता। यूज्ड टू से, यूज्ड टू से कहा करते थे। नीता, नीता यू मस्ट लर्न, यू मस्ट लर्न तुम्हें सीखना होगा। लर्न का मतलब है सीखना। टू बी केयरफुल, टू बी केयरफुल ध्यानपूर्वक होना। केयरफुल का मतलब होता है ध्यानपूर्वक या फिर हम कह सकते हैं सावधान। तुम्हें सावधान होना सीखना पड़ेगा। यू मस्ट रियलाइज, यू मस्ट रियलाइज तुम्हें एहसास करना होगा। द वैल्यू ऑफ योर बिलोंगिंग्स, द वैल्यू ऑफ योर बिलोंगिंग्स अपने सामानों के मूल्यों का। वैल्यू का मतलब है यहां पर मूल्य, बिलोंगिंग्स का मतलब सामान, रियलाइज का मतलब एहसास करना। एंड कीप देम, एंड कीप देम और उन्हें रखना होगा। केयरफुली, केयरफुली सावधानी पूर्वक। कीप का मतलब होता है रखना, केयरफुली सावधानी पूर्वक। वन डे एक दिन। नीताज फादर, नीताज फादर नीता के पिता। ब्रॉट लाए, अ ब्यूटीफुल डॉल, अ ब्यूटीफुल डॉल एक सुंदर गुड़िया। फॉर हर, फॉर हर उसके लिए। ब्रॉट ब्रिंग का सेकेंड फॉर्म है। ब्रिंग का मतलब होता है लाना, ब्रॉट है तो लाए। शी लव्ड, शी लव्ड वह पसंद करती थी या फिर प्रेम करती थी। लव का मतलब यहां पर होगा पसंद करना। ध्यान दीजिएगा, अगर लव किसी मनुष्य, किसी मानव के संबंध में हो तो उसका मतलब होता है प्रेम करना। अगर किसी चीज के बारे में हो तो उसका मतलब होता है पसंद करना। शी लव्ड वह पसंद करती थी। हर डॉल,
हर डॉल, अपनी गुड़िया को वेरी मच, बहुत ज़्यादा, वह अपनी गुड़िया को बहुत पसंद करती थी। शी ऑलवेज केप्ट, वह हमेशा रखती थी, ऑलवेज का मतलब है हमेशा, केप्ट रखती थी। द डॉल, उस गुड़िया को, विथ हर, अपने साथ, वह हमेशा गुड़िया को अपने साथ रखती थी। शी प्रोमिस्ड हर फादर, उसने वादा किया, प्रॉमिस का मतलब होता है वादा करना, हर फादर, अपने पिता से, दैट, कि शी वुड कीप, वह रखेगी, द डॉल, उस गुड़िया को, केयरफुली, सावधानी पूर्वक, एंड वुड नॉट ब्रेक, और नहीं तोड़ेगी, और लूज इट, और ना ही इसे खोएगी। ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना, लूज का मतलब है खोना। आफ्टर सम डेज, कुछ दिनों बाद, शी केप्ट द डॉल, उसने गुड़िया रखी, इन द कबर्ड, अलमारी में, कबर्ड का मतलब यहां पर होगा अलमारी। वन डे, एक दिन, नीताज फादर सेड, नीता के पिता ने कहा, कम नीता आओ, I'll take you, मैं तुम्हें ले चलूंगा, for an outing, बाहर, for an outing का मतलब होगा बाहर जाने की क्रिया, मैं तुम्हें बाहर ले चलूंगा। She rushed back, वह वापस दौड़ी, into her room, अपने कमरे में, and came back, और वापस आई, within a few minutes, कुछ मिनटों बाद, या फिर कुछ मिनटों के ही अंदर, विद इन का मतलब है अंदर, अ फ्यू मिनट्स, कुछ मिनटों के, विथ हर डॉल, अपनी गुड़िया के साथ। हर फादर आस्क्ड, उसके पिता ने पूछा, वाई हैव यू गॉट द डॉल, तुम गुड़िया क्यों लाई हो, यहां पर गॉट का मतलब होगा ब्रॉट, तुम गुड़िया क्यों लाई हो। शी रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, माई डॉल, मेरी गुड़िया, विल बी लॉस्ट, खो जाएगी, इफ आई लीव इट, अगर मैं इसे छोड़ देती हूं, हियर, यहां पर, अगर मैं इस गुड़िया को यहां पर छोड़ देती हूं तो ये खो जाएगी, ऐसा नीता ने जवाब दिया। बट, लेकिन,
इफ आई कैरी, इफ आई कैरी, अगर मैं ले जाती हूं, इट, इसे, अलोंग, साथ में, वेयर एवर आई गो, वेयर एवर, जहां भी, आई गो, मैं जाऊं, अगर मैं इसे ले जाती हूं, जहां भी मैं जाऊं, आई विल नेवर लूज इट, आई विल नेवर लूज इट, मैं इसे कभी नहीं खोऊंगी, या फिर ये कभी भी नहीं खोएगी। नेवर का मतलब है कभी नहीं। नीताज फादर, नीताज फादर, नीता के पिताजी, लाफ्ड, हंसे, एट हर फूलिशनेस, एट हर फूलिशनेस, उसकी बेवकूफ़ी पर, एंड सेड, और कहा, टू केयर फॉर समथिंग, टू केयर फॉर समथिंग, किसी चीज का ख्याल रखने के लिए, डज नॉट मीन, डज नॉट मीन, इसका मतलब ये नहीं होता है, टू कैरी इट, टू कैरी इट, इसे लिए रहना, ऑल द टाइम, ऑल द टाइम, हर समय, विथ यू, विथ यू, अपने साथ, यहां पर यू का मतलब होगा अपने साथ। किसी भी चीज का ख्याल रखने का मतलब ये नहीं है कि उसे हमेशा अपने साथ रखा जाए, बट, बल्कि, टू कीप इट, टू कीप इट, इसे रख दिया जाए, एट अ सेफर प्लेस, एट अ सेफर प्लेस, किसी सुरक्षित जगह पर, सेफर प्लेस का मतलब है सुरक्षित जगह, कीप इट, इसे रख दिया जाए। वेदर इट इज रिलेशनशिप, वेदर इट इज रिलेशनशिप, चाहे ये रिश्ता हो, और द थिंग्स, और द थिंग्स, या फिर चीजें हों। देन नीता आस्क्ड हिम, देन, फिर, नीता आस्क्ड, नीता ने पूछा, हिम, उनसे, वेयर रिलेशनशिप्स आर केप्ट, पापा, वेयर रिलेशनशिप आर केप्ट, पापा, पापा रिश्ते कहाँ रखे जाते हैं। हर फादर रिप्लाइड, हर फादर रिप्लाइड, उसके पिता ने जवाब दिया। इन द हार्ट, बेटी, इन द हार्ट, बेटी, बेटी ये दिलों में रखे जाते हैं, या फिर ये दिल में रखे जाते हैं। हार्ट का मतलब होता है दिल। दैट इज द सेफेस्ट प्लेस, दैट इज द सेफेस्ट प्लेस, ये सबसे सुरक्षित जगह है। फॉर द रिलेशनशिप, फॉर द रिलेशनशिप्स, रिश्तों के लिए। रिलेशनशिप्स का मतलब है रिश्ते। द सेफेस्ट प्लेस, सबसे सुरक्षित जगह। उम्मीद करता हूं इस क्लास में बताई गई वर्ड मीनिंग्स आपको अच्छी लगी होंगी। सबसे अच्छा वर्ड और सबसे नया वर्ड कौन सा लगा इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की वीडियोस के साथ साथ ढेर सारी रीडिंग की, ट्रांसलेशन की और बहुत सी इंग्लिश सीखने वाली वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो किसी न किसी अपने एक दोस्त को, मित्र को, परिवार वाले को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।